ये ब्लॉकबस्टर्स में, एपिक्स में या तो जो वीडियो रील से बनाते हैं ना, ये लोग थिएटर में नहीं जाते। और मैंने जो स्टडी किया है, जो गैदर की है इंफॉर्मेशन, जो वो हीरोइन मटेरियल नहीं है, बस वो वैम्प लगती है। इससे ये साबित होता है कि लोग थिएटर में पिक्चर तो देखना चाहते हैं। 650 करोड़ की मेकिंग, पिक्चर डिले हुई 1-1.5 साल, उसका इंटरेस्ट पकड़े तो ये दोनों पिक्चर में बेसिक डिफरेंस है, कल्कि में और डेडपूल में। हेलो वन, मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, पिछले हफ्ते का रिपोर्ट जानने के लिए, द इनसाइड रिपोर्ट जानने के लिए हम आ गए हमारे एक्सपर्ट्स राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी के साथ में। जो फिल्में रिलीज हुई थी, बॉलीवुड की बैड न्यूज आई थी और उसके बाद आई हॉलीवुड की डेडपूल, और थोड़ी बातें कल्कि पे भी करेंगे। शुरुआत करेंगे हम नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। सबसे पहले बैड न्यूज के बारे में। सर, बैड न्यूज, वाकई बैड न्यूज लेके आई धर्मा प्रोडक्शन के लिए। फिल्म में कुछ नहीं था, घटिया दर्जे की कॉमेडी, एक्टिंग औसत, खाली एक गाना था तौबा तौबा, वो थोड़ा चल गया। फिल्म का वीकेंड था 28 करोड़, वो भी फेक कलेक्शन करके दिखाया गया। मेकर सोलो का पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर गिर रही है, लिहाजा ऑफर आ गया एक पर एक फ्री का। उसके बावजूद पिक्चर गिरी मंडे को 3.5 करोड़, और 25-50 लाख गिरते गिरते पिक्चर आ गई 2 करोड़ पे फ्राइडे को। तो लाइफ टाइम कलेक्शन पिक्चर का मुश्किल से 60 करोड़ के आसपास। पिक्चर की लागत है 80 करोड़, तो बॉक्स ऑफिस पर पिक्चर यकीनन फ्लॉप है। इसकी एक वजह है कि लोगों को सब्जेक्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ। आपने ट्रेलर में दिखा दिया कि हीरोइन चरित्रहीन है, वो 2 लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है और दोनों का बच्चा जन्मने वाली है। वो थॉट डाइजेस्ट नहीं हुआ। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक हीरोइन 2 जन के साथ हम बिस्तर हो रही है। इसी थॉट ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और जो तौबा तौबा गाना, आपको बता दूं, उस पे 25 लाख वीडियो बन चुके हैं। ओह माय गॉड, यूट्यूब 25 लाख, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब मिला के। और टोटल व्यूअरशिप देखेंगे 9 करोड़ इन कंबाइन वीडियोस की। लेकिन ऑडियंस कितनी आई? 50 लाख भी नहीं। सो जो वीडियो रील से बनाते हैं ना, ये लोग थिएटर में नहीं जाते। इनको 50 रुपए की टिकट दीजिए तो भी नहीं जाएंगे सर। अगर 1 करोड़ लोग भी कायदे से फिल्म देखने जाए, कोई भी गिरी पड़ी, तो भी फिल्म का बिजनेस कितना होगा? कम से कम 200 करोड़। क्यों नहीं होता है? नहीं जाते सर। जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, मुश्किल से 500 लोग जाते हैं पिक्चर देखने। सबको फ्री फंड में चाहिए, पैसा किसी को देना नहीं है, क्योंकि उससे बेटर साधन, फिल्म्स, गाने आपको यूट्यूब में फ्री में उपलब्ध हैं। तो लोग क्यों खर्चा करेंगे? तो धर्मा प्रोडक्शन के दिन वाकई खराब चल रहे हैं। और विकी कौशल कोई बड़ा स्टार नहीं है। पिछली 6 फिल्मों से उरी को छोड़ के उनकी फिल्में सभी फ्लॉप रही हैं या एवरेज रही हैं, और ओटीटी के स्टार बन चुके हैं। विकी कौशल कोई बड़ा एक्टर नहीं है कि उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, वो लोग थिएटर में कूद पड़े। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा। सर ने बोला कि इन्फ्लुएंसर्स जो है इंस्टाग्राम पे जो रील्स बना रहे, नाच रहे, उनके तरफ से ऑडियंस कन्वर्ट नहीं हो पा रही है एट द बॉक्स ऑफिस। टिकट नहीं, कभी भी नहीं होती है, क्योंकि दे आर एक्साइटेड विद द सॉन्ग तो सिंगल्स भी होते हैं, सिंगल्स गाने भी चलते हैं। मेड इन इंडिया था अलीशा चेन्नई का, वो भी चला था। थिएटर में एक हिट गाने से थिएटर की पिक्चर हिट नहीं हो जाती है। जैसे ये रॉन्ग धारणा है, क्योंकि उन लोगों को मजा आया गाने में, तो अपने अपने उन्होंने वर्जन्स बनाए, गाना हिट है, नो डाउट अबाउट इट। मैं इस फिल्म के बारे में, बॉक्स ऑफिस थिएट्रिकल आप बोलोगे तो ठीक है, इट इज नॉट बीन एबल टू रिकवर द प्राइस, प्रॉब्ली इट विल क्रॉल टू दैट फिगर। बट ओटीटी भी मैं चाहूंगा कि गिनना चाहिए हमको। ओटीटी से जो पैसे आते हैं, इंटरनेट राइट से आते हैं, जो म्यूजिक से आते हैं, उन सबको भी आप रिकवरी में गिनो। उसको भी आज बॉक्स ऑफिस बोलना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर योर टेरिटरीज। अगर इस फिल्म ने धंधा 60-70 करोड़ का किया, तो तकरीबन 30 करोड़ आए प्रोड्यूसर को फ्रॉम थिएट्रिकल। बट ओटीटी है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, म्यूजिक है, उधर से भी इन्होंने कम से कम 25-30 करोड़ और इकट्ठा किया है। 60 के आसपास है। फिर भी रिकवरी तो नहीं हुई पूरी, बट इट इज नॉट टोटल वॉश आउट। फिल्म है, सब्जेक्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, बट एक सेगमेंट है जो मॉडर्न फीमेल्स का, आई थिंक उनको पसंद भी आई है, इसलिए लोग आए तो हैं थिएटर में। फीमेल की जो फेम पावर दिखाई है कि भाई मर्द चले जाता है, जैसे हम दिखाते थे कि भाई मांग भरो सजना,
हस्बैंड से गलती हो गई तो दूसरी वाइफ कर ली उसने, तो पहली वाइफ भी माफ कर देती है, सब चलता था। आजकल उन्होंने कोशिश की है कि फीमेल को भी हम बताएं कि कभी गलती हो गई तो उनको भी एक्सेप्ट करो, तो इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन दैट फेम पावर, बट इट इज not a hit at box office in the मतलब जो literal sense. सूडो फेमिनिस्ट है, Yeah. हरे रंग के बाल जो करते हैं, हाँ, उनको ये तो ज्यादा पिक्चर पसंद है। सर एक्चुअली जो फिल्म की हीरोइन women empowerment, जो फिल्म की हीरोइन है ना तृप्ति, हाँ, वो हीरोइन वो- मटेरियल नहीं है, बस वो वो- वैम्प लगती है। पता नहीं कैसे वो हीरोइन बन गई, 2 सीन दिए उसने एनिमल में और लोग प्रोड्यूसर लाइन लगा के खड़े हो गए। वो एक बड़े misfire. प्रोड्यूसर का हाथ है उसके पीछे, शायद यही उसकी मेहरबानी है, तृप्ति को फिल्में मिल रही हैं, लेकिन उसका भविष्य जीरो है अगर बतौर हीरोइन साइन कर रहे हैं तो। भूल भुलैया आ रही है दिवाली पे, उम्मीद है कि धड़क में भी, धड़क 2 में आ रही है, लेकिन हीरोइन मटेरियल नहीं है। प्रॉब्लम थी पिक्चर की कॉमेडी, इतनी घटिया स्तर की कॉमेडी थी, आपको पूरी फिल्म में एक सीन में हंसी नहीं आएगी। क्यों अच्छी कॉमेडी नहीं बना सकते, जैसे कि एक समय ऋषिकेश मुखर्जी बनाते थे, वासु चटर्जी, गुलजार साहब, क्यों कॉमेडी नजर नहीं आती? नेचुरल कॉमेडी, फोर्स कॉमेडी, जबरदस्ती हंस रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं। Slapstick. सर वो कॉमेडी देख के हमको रोना आ रहा था कि अगर ये कॉमेडी का स्तर है तो डूम बनना चाहिए ऐसे मेकर्स को। क्यों बनाते हैं आज की यूथ को ऐसा संदेश, ऐसी घटिया फिल्म बना के देना चाहते हैं आप सिर्फ पैसों की खातिर कि भैया पैसे मिलेंगे? सर ऐसी फिल्मों से रियली लोगों को तौबा तौबा कर लेनी चाहिए। डेडपूल का मैं जानना चाहूंगा सर, बैड न्यूज के बाद आई डेडपूल, किस तरह से रहा प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस? बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस किया। इससे ये साबित होता है कि लोग थिएटर में पिक्चर तो देखना चाहते हैं, बट एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म हो, माइंड ब्लोइंग फिल्म हो तो लोग जाते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों के प्रति आज भी उनकी ये उम्मीदें रहती हैं कि पिक्चर अच्छी होगी, ब्रांड बड़ा है, और वाकई में इट हैज प्रूव्ड दैट अ गुड फिल्म, इवन इफ इट इज एनी रीजनल फिल्म, इंग्लिश फिल्म, अगर जैसे कंटारा आई थी, लैंग्वेज का हमको इतना नहीं मजा आता है उस कल्चर से, बट बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म, इट क्लिक्ड। तो थिएटर पे तो ऑडियंस आती है, मगर कंपटीशन इतना हो गया है कि आप थोड़ी भी सब स्टैंडर्ड फिल्म बनाओगे तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। सर ना छुट्टी थी ना कुछ था, और ऊपर से इंग्लिश फिल्म की और बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया पहले दिन का 20 करोड़ के ऊपर का। 22। सर ये मार्वल इतना बड़ा ब्रांड है ना, आप खाली मार्वल बोले कि इसकी पिक्चर आ रही है ना, उसकी करोड़ों की ऑडियंस फिक्स है, वो देखने आते ही आते हैं। यही वजह है कि फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम मैसिव रिलीज हुई। 22 करोड़ का फर्स्ट डे था, ऑलमोस्ट मेंटेन रहा 3 दिन, 66 करोड़ का वीकेंड रहा, Around 67. फिर 7 करोड़ के आसपास जा रहा है मंडे ट्यूसडे, तो 90 करोड़ बहुत ही अच्छा कलेक्शन है फर्स्ट वीक का। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रमोशन नहीं है, कोई खाली fan एक club ब्रांड है, नहीं, कुछ नहीं। डेडपूल एक ब्रांड है, सोचिए देखने के लिए लोग टूट पड़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिक्वल की ऐसी बैंड बज जाती है, कुत्ते तक नहीं जाते सिक्वल देखने को। तो डेफिनेटली डेडपूल को फायदा मिला। ये कल्कि के मेकर को सोचना चाहिए, एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म कैसे एंटरटेन वे में बनाई जा सकती है। आपको एक सेकंड बोर होने नहीं देगी पूरी पिक्चर सर, और कल की आप बोर होकर सर फोड़ेंगे, स्टेरॉइड की गोली लेके सो जाएंगे। कल की का 90 मिनट फर्स्ट देखिए, डेडपूल एंड वॉल्वरिन का 90 मिनट देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। क्या लेविश प्रेजेंटेशन है, क्या एक्शन है, क्या सेट्स है, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और आपको एंटरटेन करती है, वहीं कल की आपको सुला देती है। ये दोनों पिक्चर में बेसिक डिफरेंस है कल की में और डेडपूल में। कल्कि का नाम लिया है सर आपने, जी हाँ, आप दोनों नेशनल टेलीविजन के डिबेट पे भी आए थे, मैंने देखा था वो जी डिबेट हाँ। पूरा। क्या हुआ था सर, क्या डिबेट थी एग्जैक्टली, और अब तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल्कि का है वो क्या है? एक आचार्य जी हैं कृष्णन, उन्होंने एक केस कर दिया कल्कि के मेकर्स और एक्टर्स पर कि आपने हिंदू माइथोलॉजिकल का मजाक उड़ाया है, जो कल्कि को पेश किया है बहुत गलत तरीके से दिखाया है, वो केस किया है। मैंने बोला कि इन मेकर्स और एक्टर्स के अलावा आप सेंसर बोर्ड पे भी केस करो ना, बिल्कुल। पिक्चर तो सेंसर ने पास की है, सेंसर का शराब के नशे में थे मेंबर्स की, उन्होंने ऐसी फिल्म पास कर दी बिना हिस्ट्री देखे हुए कि कल्कि कैसे आएगी, कहाँ जन्म लेगा, कैसे होएगा, बस पास कर दिया कि अपने 6,000 साल के बाद क्या होने वाला है। यही वजह है कि कल्कि भले ही मेकर्स बोल रहे हैं कि इंडिया का कलेक्शन 600 करोड़, वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़, वो बोल रहे हैं, हम नहीं मान रहे, मैं तो अभी भी नहीं मान रहा। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि मेकर्स को बताना चाहिए कि 600 करोड़ हमको कैसे मिला, इतना गवर्नमेंट को जीएसटी दिया, इतना रेंटल गया, सिंगल स्क्रीन का, मल्टीप्लेक्स का कमीशन गया, ये हमको नेट आया है, तो हम फिगर मानने को तैयार होंगे, हाँ वाकई भैया आपको इतना कलेक्शन आया है।
600 करोड़ में कट करके 250 करोड़ है, 300 करोड़ है, बताओ तो सही। तो ऑन द मतलब आप कॉन्ट्ररी, चाहते हो कि ऐड आए ऑन द पूरा full कॉन्ट्ररी page? मेकर्स केस कर रहे हैं जर्नलिस्टों पर कि दो जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिख दिया था कि ये फेक कलेक्शन, एक्चुअल कलेक्शन इतना है। मेकर्स बोल रहे हैं भैया तुम बताओ कि एक्चुअल कलेक्शन कितना हुआ। अरे वो क्या, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या, उसने जीएसटी भरा है क्या? तो कल्कि का फेक कलेक्शन है मेरी नजर में। मैं अभी भी बोलता हूं कि आप अकाउंटेंट से बेल के पूरा फिगर बताएं कि कितना आया। वर्ल्ड वाइड तो पूरा फेक ही चलता है, कुछ भी फिगर बक देते हैं, लोगों को मानना पड़ता है। ये आप कॉस्ट का 3 गुना बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हैं पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। आपका कलेक्शन मैच भी नहीं हो रहा है सर। 650 करोड़ की मेकिंग, पिक्चर डिले हुई 1-1.5 साल, उसका इंटरेस्ट पकड़े तो 750-800 करोड़ की पिक्चर पड़ती है कल की। रिकवरी कहां है? अभी 2027 में मेकर्स बोल रहे हैं पार्ट 2 लेके आएंगे। 27, 24 खत्म नहीं हुआ है, 25, 26, 27, 3 साल। क्या कल की 2 बनेगी भी? मुझे उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आता है। सर को प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि कलेक्शंस बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड लग रहे नरेंद्र जी को। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, 1100 मेरे करोड़ को का जो पोस्टर एक बात आ जो गया है। इन्होंने हाईलाइट की उस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये ब्लॉकबस्टर्स में, एपिक्स में या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म में तो इसकी गिनती कभी नहीं होगी। ये विवाद रहेगा बिकॉज everybody has not unanimously liked it. It has not been appreciated by one and all. एक सेगमेंट ने चलो तारीफ की है, जो फैंस हैं प्रभास के, अमिताभ बच्चन जी, और मैंने जो स्टडी किया है, जो गैदर की है इंफॉर्मेशन, जो मेरे सर्वे है, जो मैंने मेरे नॉर्दर्न इंडिया के सर्वे देखे हैं या बॉम्बे के भी देखे हैं लोगों के, तो ये अमिताभ बच्चन जी की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है कलेक्शंस का, जो इतना हुआ है बॉक्स ऑफिस जो आपको नजर आया है। बट स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज अ मॉन्यूमेंटल फिल्म। बिजनेस की जहां बात करते हैं 1000 करोड़ या 1100 करोड़, जो भी वो बताना चाहे, उसका प्रूफ तो एक्चुअली वो अगर दें तो आदमी पूरी तरह से कन्विक्शन से बोले कि यस दिस जेंटलमैन इज राइट, बिकॉज प्रूफ तो उनको ही देना पड़ेगा ना, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनके एग्जीबिटर्स को। जीएसटी रिपोर्ट होती है, डेली कलेक्शन रिपोर्ट होती है, वो सारा अगर वो पब्लिश करते हैं तो वी कैन से विद डंके की चोट पे हम कह सकते हैं कि हाँ भैया हुआ है 1100। वो नहीं है तो लोगों को अधिकार है अपनी डिबेट में बात करने का, कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि अनुमान जो लगता है ओवरऑल देख के कि इतना बिजनेस शायद नहीं हुआ होगा। बट फिल्म हैज डन बिजनेस, ऐसा नहीं है कि फिल्म हैज नॉट डन बिजनेस। फिल्म की एप्रिसिएशन उतनी ज्यादा नहीं है बट बिजनेस हुआ है। यस सर कलेक्शन पे जहां बात करते हैं, बॉम्बे एक पेइंग टेरिटरी है। किसी भी फिल्म का 40% कलेक्शन ऑलमोस्ट बॉम्बे देती है। समझो मानते हैं 600 करोड़ कलेक्शन आया, फिल्म के टिकट के रेट बहुत हाई थे, 1.5 करोड़ लोग ने भी कल की नहीं देखी है पूरे हिंदुस्तान में। अगर 1.5 करोड़ ने देखी होती 300 रुपए टिकट के हिसाब से, तो कहां से का कलेक्शन होता था आपका। और जो प्रभास, हम प्रभास पे आते हैं, प्रभास की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। बाहुबली 1, 2 मुझे अभी भी मेरी पसंदीदा फिल्म है, जो 15-17 में आई थी। अभी भी जब भी टीवी पे आती है मैं रोक के देखता हूं, इसे क्लासिक फिल्म। उसके बाद की प्रभास की फिल्मों को जंग लग गया क्या? उनकी साहू देखिए, राधे श्याम, आदि पुरुष, माइथोलॉजिकल माल घटिया फिल्म, सालार सिर्फ एक्शन, स्टोरी जीरो, पार्ट 2 पता है बनेगा नहीं बनेगा कोई नहीं जानता। फिर कल की, प्रभास के फैन लोग चिल्लाते हैं अरे बहुत बड़ा स्टार है, उनको मेरी बातों से मिर्ची लग जाती है, लगना लाजिमी है। 4 फिल्में उन्होंने, उनके फैंस लोग ने क्यों खराब करा दी? जब भी उनको फ्री में टिकटें मिलती हैं, फ्री में समोसा मिलते हैं, चले जाते हैं। ये जो 4 फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई प्रभास की, क्या ये फैन अपनी फैमिली मेंबर के साथ में 2-3 हजार टिकटें खरीद कर फिल्में देखने गए? नहीं गए। सर ये फैन है ना, फ्री फंड वाले होते हैं, इनको बस फ्री में पैसा मिल गया, सीटी बजाने के लिए समोसा वो मिल गया, फिल्में देख ली, खुश हो गए। अभी वही अक्षय के फैन है सरफिरा, जो फैन क्लब सालों से पैट्रोनाइज करते थे गेटी गैलेक्सी में, सरफिरा में कोई गया ही नहीं सर। तो ये फैन क्लब में स्टार लोग ही पैट्रोनाइज करते हैं, फीडिंग देते हैं पैसा, फेक टिकटें फाड़ के कलेक्शन दिखाते हैं। तो फैन लोग को समझना चाहिए कि भैया आर्टिस्ट आपका पेट नहीं भर सकता है, खाली फ्री में टिकटें और समोसा खिला सकता है। दोस्तों ये थी बातें अबाउट द वीकेंड जो कलेक्शन, जो पिछले 2 हफ्तों की जो पिक्चरें आई है, बैड न्यूज एंड डेडपूल एंड कल की, उसके बारे में हमने बात किया है। आने वाली 2 पिक्चरें हैं,
जो कि एक है औरों में कहा दम था अजय देवगन की, और एक है जानवी कपूर की उलझ। उसका हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनसाइड रिपोर्ट जरूर लेके आएंगे आपके लिए विद आवर एक्सपर्ट्स राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। आप दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर योर Thank you. प्रेशियस थैंक यू। टाइम।